हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अब 4:30 पे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। हाँ जी, मैं रोज़ इतनी जल्दी ही उठती हूँ और ये काफ़ी 10 साल पुरानी हैबिट हो गई है मेरी। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती सुबह उठने में। और सुबह इतनी जल्दी उठने का रीज़न ये है कि एक तो हबी बहुत जल्दी ऑफिस जाते हैं अराउंड 5:30 पे, और दूसरा जल्दी उठने से मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेड बनाया और अपने जिम वेयर बाहर निकाल के रखे, और करीब 5 o'clock तक मैं नीचे आती हूँ थोड़ा फ्रेश होने के बाद, और फिर उनके लिए बनाती हूँ चाय और उनका टिफ़िन वगैरह पैक करती हूँ। इतने में हो जाता है 5:30 जब वो निकलते हैं। अच्छा, सुबह मैंने वो वाला रूटीन रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह कैमरा निकालने का। तो ये मैंने स्टार्ट किया है 5:45 से, जब मैं बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ। 5:30 AM से लेके 5:45 15 मिनट मेरे को मिलते हैं थोड़ा बैठने के लिए सुबह भी, और थोड़ा सा फ़ोन चेक करने के लिए, और उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ जाती हूँ। तो मैंने बनाए हैं बच्चों का टिफ़िन, और साथ में बच्चे उठ के आ गए थे 6 बजे तक, उनको दिया मैंने यहाँ पे दूध। और ख़ुद के लिए भी सुबह 6 बजे मैं एक स्लाइस ब्रेड की खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे करना होता है वर्कआउट और थोड़े से कार्ब्स चाहिए होते हैं उससे पहले। तो यहाँ मैंने एक टोस्टेड ब्रेड में पीनट बटर चॉकलेट फ्लेवर का था, वो बनाया है, और साथ में ब्लैक कॉफ़ी ली थी, जो कि मैंने उस टाइम नहीं पी क्योंकि वो थोड़ा काम में ठंडी हो गई थी। फिर उसके बाद अर्थ मेरे को बोला कि मम्मा मैं सुबह एग सैंडविच खा के जाऊँगा, और एग मैं ऑलमोस्ट रोज़ खाती हूँ, सिर्फ सैटरडे और ट्यूसडे को छोड़ के। तो मैंने फिर उसके लिए और अपने लिए एग बॉईल किए, और साथ में यहाँ पे मैंने लिया है प्रोटीन पाउडर, जो कि मैं वर्कआउट के बाद पीऊँगी, या वर्कआउट करते समय अगर एनर्जी लो होती है तो मैं ले लेती हूँ साथ में। और यहाँ एग्स बॉईल हुए, और जब तक फिर मैंने बच्चों का टिफ़िन लगाया। तो टिफ़िन में मैंने बनाए थे आलू के पराठे, साथ में उनको योगर्ट जो भी उनका फ्लेवर पसंद है, एक को मैंगो एक को स्ट्रॉबेरी, वो दिया। और फिर यहाँ पे कैरेट और कुकुम्बर वो खुद ही रोज़ मेरे से बोलते हैं कि रखा करो, हमको खाना पसंद है, तो भाई मैं रोज़ उनको रख देती हूँ। तो बहुत सिंपल सा आज मेरा ब्रेकफास्ट उन लोगों के लिए बनाया था मैंने। और जब तक एग बॉईल हो गया था, फिर मैंने अर्थ के लिए बनाए एग सैंडविच। बहुत सिंपल सा, वही नमक थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के एग सैंडविच। ये लोग चीज़ वगैरह नहीं प्रेफर करते हैं ऐसे, तो मैं नहीं डालती। और साथ में ग्रिलर में ही मैंने इद्दू के लिए एक ब्रेड ग्रिल करने रख दी, क्योंकि वो बोली मुझे सिर्फ बटर से खाना है। फिर इनका लंच बॉक्स पैक किया, और साथ में एक बनाना और रख दिया, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए पूरा दिन। फिर इद्दू आई और अर्थ आया, और रेडी होकर उन लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया, और जब तक उन्होंने ब्रेकफास्ट किया मैं फटाफट जिम के लिए रेडी हुई। यहाँ मैं बता दूँ कि मेरे जिम बैग में क्या है, 2 तरह के हेडफोन्स लेके जाती हूँ मैं, प्रोटीन शेक लेके जाती हूँ, और साथ में ग्लव्स। इन 3 चीज़ों के बिना मेरा वर्कआउट नहीं हो पाता, तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिम में। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा टचअप दिया। अर्थ का बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ हैं, बहुत डेलिकेट इश्यूज़ है, तो उसको मैं सनस्क्रीन लगा के स्कूल भेजती हूँ। इवन स्कूल में भी उन लोगों को मिलती है, वो खुद भी लगा के, स्कूल वाले लगा देते हैं, बट स्टिल मैं घर से लगा के सन ब्लॉक भेजती हूँ। बस फिर मैं गई, और करीब 7:30 पे मैंने बच्चों को ड्रॉप कर दिया स्कूल, और मैं आई सीधे जिम वहाँ से। और यहाँ पे मैं जिम के बाहर बैठ के कॉफ़ी पी रही हूँ, क्योंकि मैं कॉफ़ी नहीं पी पाई थी। और फिर मैंने किया अपना वर्कआउट। तो वर्कआउट इज़ लाइक कि रोज़ मेरा आराम से 45 to 50 मिनट्स का वर्कआउट हो जाता है, और आजकल मैं मोस्टली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कर रही हूँ। और वर्कआउट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं वर्कआउट नहीं करूँ तो मुझे पिंपल्स, एक्ने होने शुरू हो जाते हैं PCOD की वजह से, और थायराइड भी मेरा इधर उधर हो जाता है। तो मेरे लिए वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है रोज़। फिर मैं वहाँ से घर आई, और घर आके मैंने अपना बनाया ब्रेकफास्ट। गाइज़, यहाँ पे ब्रेकफास्ट में वही बना रही हूँ जो मैं एग बॉईल करके रख गई थी। यहाँ मैंने बटर में थोड़ा सा प्याज डाला है, अनियन कट करके, एग्स डाले हैं, और थोड़ा सा उसको सॉटे करके मैं खा लूँगी विद एलोपिनोज़। तो मुझे अनियन, एलोपिनोज़ और बॉइल्ड एग का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। और जब तक मैं घर पहुँची थी तब तक मुझे हो गया था ऑलमोस्ट 10 o'clock। आराम से, थोड़ा सा जिम दूर है, ड्राइव करते वापस आने में टाइम लग जाता है, और मैंने किया आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट। और उसके बाद मैंने सबसे पहला काम किया, एक वीडियो रिकॉर्ड किया यूट्यूब के लिए, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लगता है। पोस्चर बिल्कुल ठीक आना ज़रूरी है वीडियोस में, तो उसमें आराम से 1 घंटा निकल जाता है मेरा। फिर उसके बाद मैं नहाई, फ्रेश हुई, मैंने अपनी पूजा करी, और करीब 12 साढ़े 12 बजे मैं दोबारा किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। और इस टाइम तक भी मैं काफ़ी फ्रेश हूँ। तो देख लो, सुबह 4:30 से बजे उठे अभी 12:30 बज गया है। सिर्फ ब्रेकफास्ट के टाइम 15-20 मिनट मिलते हैं बैठ के ब्रेकफास्ट करने के, उसके अलावा पूरा दिन ऐसे ही भागा दौड़ी में निकल जाता है। और किचन में आने के बाद सबसे पहला काम होता है एप्रॉन पहनना। बिना एप्रॉन पहने मैं काम नहीं कर सकती किचन में, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा हाथ ही नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। अभी मुझे एक और लेके आना है, दूसरा वाला मेरा ख़राब हो गया, उसको मैंने थ्रो कर दिया। अभी मेरे पास एक ही है, तो इसी को वॉश करके पहन के काम चलाना पड़ रहा है। बट एनीवेज, हाँ मतलब यही है। और दूसरा काम, एप्रॉन के बाद बाल ऊपर बांध लो, सिंपल सी चीज़ है। फिर लंच डिसाइड किया, मुझे सिंपल सा खाना खाना था, तो मैंने बनाया दाल। तो जो मसूर, हाँ ऑरेंज वाली दाल होती है ना, ऑरेंज मसूर और येलो,
मूंग की दाल को मैंने मिक्स करके बनाया। और खाना बनाते बनाते मुझे लग गई भूख, तो फिर मैंने सोचा चलो एक बनाना खा लिया जाए, क्योंकि इस टाइम तक मुझे भूख लग जाती है, करीब 1 बज जाता है, क्योंकि लंच मैं बच्चों के साथ 3 बजे ही करती हूँ जब बच्चे स्कूल से आते हैं। तो जस्ट ये सिंपल सा दाल बनाया जिसमें अनियन और टमाटो का वाला तड़का दिया, एंड बस दैट्स इट। साथ में मैंने बनाए राइस और चपाती। सो गाइज़ ये था अभी तक का रूटीन, करीब 2 बजे तक का मेरा, सुबह 4:30 से लेके। और उसके बाद जो भी टाइम मिलता है मैं अपना एडिटिंग करने लग जाती हूँ बैठ के, और फिर बच्चों को पिक करने 3 बजे स्कूल जाती हूँ। तो बस इस व्लॉग को मैं इसी बात पे यहीं एंड कर रही हूँ, और वो इसलिए क्योंकि इसके बाद मेरा फ़ोन का स्टोरेज हो गया था फुल, और कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो दैट्स इट। आई होप आपको लोगों को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि कैसे मैं सब चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। एक सिंपल सा उसके पीछे फंडा है कि टाइम पे उठना और टाइम पे सोना। अगर आप टाइमली सो जाते हो, टाइमली जल्दी थोड़ा भी 15 मिनट भी अर्ली मॉर्निंग उठते हो, तो आपके सारे काम लाइन से हो जाते हैं। तो बस इसी बात पे अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, जिसमें थोड़ी सी बात करेंगे मेरे वेट लॉस के से रिलेटेड, पीसीओडी थायराइड के साथ मैंने कितना और कैसे वेट लॉस किया। टिल देन।